हरे कृष्णा, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अपना एलएलएम लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी सीयूटी पीजी एलएलएम में आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, या फिर आप लोग एस्पायर ही कर रहे थे अपना एलएलएम लखनऊ यूनिवर्सिटी से करने का। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, और एलएलएम के क्या फ़ायदे हैं, यहाँ से एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं लॉ में, तो एंट्रेंस फॉर्म आ चुका है। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने के 30 मई है। तो अभी भी जो है फॉर्म वो निकल चुका है, आप लोग फॉर्म जाकर फिल कर सकते हैं। अब करते हैं बाकी सारी बातें। तो जो एलएलएम है, एलएलएम आप लोग को पता है कि एलएलएम करने के लिए आपके पास 5 साल का लॉ होना चाहिए या फिर 3 साल का लॉ होना चाहिए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो स्पेसिफिकेशन है, आपके जो मार्क्स है 50-55% है, लेकिन रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन के हिसाब से। अब एलएलएम क्यों किया जाता है? तो जो एलएलएम बेसिकली लॉ करने के बाद, लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद, 5 ईयर या 3 ईयर वाला लॉ करने के बाद, अगर आप अकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो लोग बेसिकली एलएलएम करते हैं। या फिर बहुत सारे जगह होती हैं कॉरपोरेट में जो जॉब्स, वो लोग एलएलएम वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, एलएलएम वाले जो कैंडिडेट्स रहते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं एलएलएम करने के, ये तो एक दो मैं चीज़ें बता रही थी। तो जो भी आपका रीज़न हो, और मोस्टली स्टूडेंट इस वजह से भी करते हैं कि एलएलएम को एज अ प्लान बी रखते हैं। मे बी जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसे एज अ प्लान बी रखते हैं। तो ये था आपका एलएलएम क्यों करते हैं, और वो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ब्रीफ में बताया। अब यहाँ पे बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलएम जो है उसमें सीट्स कम है, और जो अगर हम देखें एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो कंपटीशन है, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। ओवर द टाइम तो ये चीज़ बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। और सीट्स जो क्या है, सीट्स लिमिटेड है। अब इसके एग्ज़ाम में क्या आता है, जैसे क्वेश्चन पेपर भी है तो क्वेश्चन पेपर जल्दी मिलता नहीं है। तो अब इसके एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, ये एक इशू आता है। तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, फैमिली लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, टॉर्ट्स है। तो ऐसे करके ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है ना। क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में अच्छा एक चीज़ ये है कि मतलब नए लॉज पूछे जाएंगे कि पुराने पूछे जाएंगे। तो ये कहीं पे भी स्पेसिफिकली कोई भी एग्ज़ाम हो, क्या होता है कि स्पेसिफिकली कहीं पे मेंशन्ड नहीं रहता है। आप समझ रहे हैं बात को, कहीं पे भी आपके लिए अलग से मेंशन नहीं करेंगे कि हम लोग नया लॉ पूछेंगे। तो लोग मिक्स पूछते हैं, पुराने लॉ से पूछ सकते हैं और नए लॉ से पूछ सकते हैं। तो आपने जो भी पढ़ा, यहाँ पे मैं आप लोग को सजेशन दूंगी क्योंकि समय कम है प्रिपरेशन का, तो इधर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पुराना लॉ पढ़ रखा है तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा कंपेरेटिव वे में आप नए लॉ को पढ़ सकते हैं। और अगर आप बात को समझिए, अगर आपने नया लॉ पढ़ रखा है तो हल्का सा जो है आप पुराने लॉ को देख सकते हैं। बीएनएसएस में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन जैसे बीएससी हो गया और भारतीय न्याय संहिता हो गया, आईपीसी, इन सब में आपको थोड़ा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप जो है पूरा बीएससी बीएनएसएस लेके बैठ गए, एक एक चीज़ कर रहे हैं, इतना भी नहीं। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हमारा पुराने लॉज में थे, वही टॉपिक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी होंगे। बात को समझ रहे हैं आप? तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर क्या लेवल होता है क्वेश्चन का। अगर सपोज आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग को क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे जगह मॉक्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोगों किन एग्जाम्स को देख सकते हैं। तो मोस्टली जितना मेरे स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने अपना जो एलएलएम है लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, तो उन लोग का ये कहना था कि मेजरली इनके सिलेबस में वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूपी जुडिशरी में पूछे जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने ये बोला कि जो एग्ज़ाम है उसका जो लेवल है वो यूपी जुडिशरी का जो प्री में जो आते हैं ना, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक सही क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं, है ना, जो कि यूपी जुडिशरी की, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आप लोग से कहूँगी कि आप लोग वो प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत, देखो जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू एकदम अलग निकल के कोई कुछ नहीं पूछेगा। जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उसी के अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हाँ, कंपटीशन हाई है, इसमें कोई दो बात नहीं है, कंपटीशन है। और ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का अपना ब्रांड नेम है, तो कंपटीशन तो देखो होगा ही, है ना। और मैंने आपको बता दें कि जितने मेरी बात हुई है, क्योंकि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की एलुमनाई नहीं हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलुमनाई हूँ। तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलुमनाई थे जिन्होंने अपना वहाँ से एलएलएम किया, उनसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो एग्ज़ाम है वो जैसे यूपी जुडिशरी का जो प्री है उस वैसा पूछते हैं, और सब्जेक्ट्स भी देखा जाए तो वही पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर हम लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो रहते हैं जो कि एलएलएम करते हैं वो कहीं ना कहीं जुडिशियल एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं। तो उनका ये कहना है कि क्या ये बहुत ज़्यादा एंगेजिंग रहेगा प्रोग्राम, क्या हम लोग को प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जितना मेरे स्टूडेंट से बात हुई है, तो मैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको फीडबैक दूँ तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि क्लासेस होती है, लेकिन ये जैसे BA LLB जैसी क्लासेस नहीं होती हैं कि आप लोग दिन भर ऑक्यूपाइड रहेंगे, सुबह से शाम तक आप ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं। तो आप लोग अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोग किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को टाइम मिलेगा। तो जैसे आप बहुत ही घबराहट होती है अटेंडेंस का सोच के कि, क्योंकि मुझे भी याद है मेरे भी बैच में कुछ स्टूडेंट्स थे, तो वो लोग यही सोच रहे थे कि हम एलएलएम करें, तो अटेंडेंस का सबको बहुत इशू लग रहा था। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे ना तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये उनके रिगार्डिंग, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जेन्युइनली अपना एकेडमिक्स में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो कि मतलब जिन स्टूडेंट का रेशो हम लोग देखें तो कम होता है, मेजॉरिटी जो रहते हैं वो प्रिपरेशन वाले रहते हैं। लेकिन जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, जो आगे अपना PhD करना चाहते हैं, है ना, मतलब उन्हें मतलब एकेडमिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब बनना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए कैसे एनवायरनमेंट है। तो देखिए कोई भी कॉलेज हो, है ना, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता है। अब बात को समझ रहे, अगर मैं रिसर्च एनवायरनमेंट की बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फैकल्टी डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई एक तो टीचर नहीं है ना, एक तो फैकल्टी नहीं है ना, तो बहुत सारी फैकल्टी है, तो आप जा सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आप रिसर्च में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जाएंगे जेन्युइनली पूछेंगे तो क्यों नहीं आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। तो मैंने आई थिंक आप लोग को शॉर्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कि फॉर्म भरने वाली, अच्छा फॉर्म का फ़ीस, तो फॉर्म का फ़ीस ऑब्वियसली 1000 अराउंड है, जो कि वेरी करता है आपका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे एलएलएम कैसा होता है, यहाँ पे जो एलएलएम है वो 2 साल वाला एलएलएम होता है। जैसे एलएलएम बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। तो 1 ईयर तो NLUs में करवाए जाते हैं, फिर आपको BHU में भी 1 ईयर मिल जाएगा, ठीक है। और 3 ईयर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, और बाकी यहाँ पे जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको 2 ईयर LLM मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ईयर LLM है। और लास्ट एक चीज़ जो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस समय फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगा, इसमें कोई दो बात नहीं, एग्ज़ाम जल्दी होगा, क्योंकि सेशन स्टार्ट करना है तो एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, थोड़ा ही समय है। तो ये जो क्वेश्चन बनता है कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है ना, मेरे से कुछ स्टूडेंट से भी एक चीज़ पूछी थी कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है तो क्या हम लोग फॉर्म फिल कर दें। तो मैं आप सबसे बोलूँगी हाँ, फॉर्म फिल कर दीजिए, इतना भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर एटलीस्ट अपनी तरफ से ट्राई तो करना चाहिए, एक बार फॉर्म तो फिल करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक बार फॉर्म तो फिल करना चाहिए ना। तो सब्जेक्ट्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप लोग मॉक देख सकते हैं। मॉक कहाँ से आप लोग मॉक देखेंगे, मैंने बताया कि आप यूपी जुडिशरी का जो प्री का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उन्हें लगा सकते हो, उसके लिए डेडिकेटेड पूरी बुक्स आती है, आप वो ले सकते हैं। अब बात को समझ रहे हैं, तो कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सब जो एग्ज़ाम होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं वही नहीं आता, और कभी कभी ऐसा होता है हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही आ गई होती है, तो सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका LLM करने का मन है और आप सोच रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन है या नहीं, तो अभी भी समय है, अभी भी आप उन सब्जेक्ट को, क्योंकि आप एक चीज़ देखो ना, आप लॉ करके आए हैं, आपने 5 साल या 3 साल ऑलरेडी लॉ पढ़ा है, कुछ तो आपको पता होगा।
और मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई माइनर लॉ उठा के पूछ दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, टॉर्ट्स है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम्स है। तो ये सब सब्जेक्ट तो आपने देखा होगा ना, ऐसा थोड़ी कि आपने सारे सब्जेक्ट देखे नहीं है, थोड़ा तो आइडिया होगा ना। आपको स्क्रैच से नहीं शुरू करना है कि एकदम आपको स्क्रैच से पढ़ना शुरू करना है। तो अगर जो भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी ये चीज़ कि जो कॉन्फिडेंट भी है, मैं उन लोग को रिकमेंड करूँगी कि स्क्रैच से मत पढ़ने बैठिए। अब बात को समझ रहे, एकदम स्क्रैच से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको जस्ट रिवीजन करने की ज़रूरत। और आप लोग जो है क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, है ना, और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मेरे को मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल द वे ऑफ लॉ पे, या फिर आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए टारगेट गुरुकुल आप लोगों के लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली कोर्स लेकर आए। जो आप लोग को टेंशन चल रही है कि समय कम है, कहाँ से आप ढूंढेंगे, हम स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकते, या फिर आपके नोट्स नहीं बने, जो भी रीज़न है, और अभी आपको इस पॉइंट पे प्रिपरेशन करना है, तो आप टारगेट गुरुकुल के कोर्स को देख सकते हैं, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक ही जगह पे आपकी प्रिपरेशन हो जानी है। तो आप लोग ज़रूर से इस कोर्स को देखिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए। हरे कृष्णा।